Hi everyone, this is Dr. Gurpreet. The case that I am going to share with you today, this is the case of a ringworm infection in a 40-year-old male patient. तो being a sick person, तो इसमें जैसे हम होता है ना कि कोई भी इन्फेक्शन है तो वी यूज टू अवॉइड कि आप केमिकल कॉन्टैक्ट्स में ना आए, बट दे हैव टू टाई देयर बियर्ड सो दे कांट अवॉइड यूजिंग द स्प्रेज एंड सिमको वगैरह जो भी उसको टाई करने के लिए यूज़ होता है. एंड बीइंग ही वाज आल्सो गोइंग फॉर द स्विमिंग आल्सो, तो कांस्टेंट कांटेक्ट जो था वो इन सब के साथ तो उनका रह ही रहा था, जो भी पॉजिटिव फैक्टर साथ में थे जिनको हम रिमूव करना चाहते थे. तो दैट इज़ वाई दिस केस टुक अ लॉन्ग टाइम टू हील. तो इसमें सबसे पहले जो पेशेंट की वर्जन क्या थी कि इस इरप्शन की वजह से मैंने आज देम क्या बताइए यहाँ पे उनकी इरप्शन थी, तो ग्रेजुअली वो काफ़ी साइज में इंक्रीज हो चुका था. तो पेशेंट की वर्जन क्या थी कि डॉक्टर साहब दिक्कत क्या आती है कि एक तो जब कोई इसको देखता है ना तो पूछते हैं कि क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको, तो मुझे बहुत शर्म आती है इसकी वजह से. फर्स्ट वॉज दिस. सेकेंड क्या पेशेंट ने बोला था कि डॉक्टर साहब उससे ज़्यादा क्या होता है कि ये मुझे खुद को ही देखने में इतना गंदा लगता है, ये तो मतलब मुझे पसंद नहीं है, देखना अच्छा ही नहीं लगता इसको. ठीक है ना, एक होता है ना मतलब बंदा अच्छा लग रहा है, ड्रेसअप हुआ है, तो क्या होता है इसकी वजह से तो सारी अपीयरेंस ही खराब हो जाती है, ये विजिबल होता है जब यहाँ से. ओके. एंड थर्ड वॉज कि आप मुझे कोई मेडिसिन दीजिए, क्योंकि मुझे भी इसको ठीक करने में एटलीस्ट इट टुक मी 1 to 1.5 month टू रीच टू द सिमिलिमम इन दिस केस. तो मैंने को वो बार बार कहते नहीं डॉक्टर साहब आप कोई मुझे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कोई अच्छी मेडिसिन दीजिए, कोई भी मेडिसिन दीजिए, इसको ठीक करो, आप किसी तरह भी इसको ठीक करो बस. तो इसमें मैंने जो थे 3 रूब्रिक्स सेलेक्ट करे थे. फर्स्ट वॉज डिल्यूजन और इमेजिनेशंस. डिस्ग्रेस्ड ही इज. डिस्ग्रेस्ड क्या था कि यहाँ पे जब वो ड्रेसअप होते हैं वो चीज़ सामने विजिबल हो रही है तो वो उनको देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है. वो एक पर्सन की जो ग्रेस होती है, एक ब्यूटी होती है, उसको इफेक्ट करते हैं, तो दैट इज डिस्ग्रेस्ड. सेकेंड रूब्रिक विच आई टुक वॉज एम्बैरसमेंट फिजिकल सिम्टम्स फ्रॉम. फिजिकल सिम्टम क्या था, ये फिजिकल कंप्लेंट थी, फिजिकल सिम्टम था. इसकी वजह से जब लोग पूछते हैं आपको ये क्या हो गया तो उन्हें बहुत शर्म आ रही थी. तो एम्बैरसमेंट फिजिकल सिम्टम्स फ्रॉम. एंड थर्ड रूब्रिक वॉज श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग फॉर हेल्प. क्या था कि इसको ठीक करो डॉक्टर साहब, आप इसको किसी भी तरह से ठीक करो, कोई भी मेडिसिन दो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दो, बस इसको आप ठीक करो किसी तरह. तो वो श्रीक करते, चिल्ला रहे थे, उनको एक हेल्प की ज़रूरत थी इसके लिए. एंड फोर्थ रूब्रिक मैंने आइडियलिस्टिक का, आई रियलाइज दिस रूब्रिक लेटर ऑन, जब मैंने प्लैटिना प्रिस्क्राइब कर दी थी कि हाँ ये पर्सन तो बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन है. आइडियलिस्टिक पर्सन क्या होता है कि जो अपने काम में, अपने बातचीत में, मतलब हर फील्ड में बहुत अच्छा होता है. मतलब आप ना उसकी एक एग्जाम्पल देते हो कि बेटा मतलब माई चाइल्ड शुड बी लाइक हिम. तो इस तरह से एक आइडियलिस्टिक पर्सन को हम कहते हैं ना, बहुत आशावादी पर्सन होते हैं जिनकी अपीयरेंस जो होती है वो कहीं भी खड़ जाए तो लोग उनकी प्रेज करते हैं उनको देख के कि हाँ यार ऐसे बच्चे होने चाहिए हमारे भी. तो दिस वॉज आइडियलिस्टिक. तो द मेडिसिन दैट आई हैव प्रिस्क्राइब्ड इन दिस केस वॉज प्लैटिना 200. एंड विद प्लैटिना 200 विद इन अ वीक जो उसका साइज था वो पहले तो ड्राई होना स्टार्ट हो गया था कॉर्नर से, फिर सेंटर में ड्राइनेस आई और उसके बाद उसकी एक लेयर उतरने के बाद वो स्किन कलर के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो चुका है. इट इज़ 70% बेटर नाउ, बट स्टिल द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन एंड इट इज़ मच मच बेटर. अभी उसके ऊपर कोई इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है वो. सो दिस वॉज द केस ऑफ प्लैटिना. तो इसमें जो मैंने 2 नए रूब्रिक्स, डिल्यूजन, डिस्ग्रेस्ड आपके साथ डिस्कस करें एंड द अदर वन इज आइडियलिस्टिक. I hope this will help you in your practice. Thank you. Have a nice day.